परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और अब देखिए, एक ऑटोमेटिकली एक माहौल में आनंद छा जाता है ना। परमेश्वर पिता की उपस्थिति में सचमुच में आनंद की भरपूरी है उसके भवन में। और अब देखिए, ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुसीबतें नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब चीजें बहुत ही स्मूथ चल रही हैं। परंतु मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसके आनंद की बात अलग है, उनके शांति की बात अलग है। और उनका जो, मैं बोलना चाहूंगा, जो प्रेजेंस होता है ना। अब देखिए, कई बार हमको स्ट्रगल करना पड़ता है प्रभु के साथ बैठने के लिए, चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वचन की संगति हो, चाहे गीतों के गाने के लिए हो। परंतु कई बार, कई बार नहीं, मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप मन से आनंद और शांति के साथ बैठते हैं ना, उस समय का बात अलग होता है मेरे प्रिय। और दोनों ही परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अ, बैठना है, मीटिंग अटेंड करना है, लेकिन मन अंदर से बहुत व्याकुल रहता है, काफी परेशान रहता है। परंतु फिर सब बातों में भी हम ये प्रयास करते हैं कि प्रभु आपके चरणों में बैठना तो है। और फिर मन में बड़ा उथल पुथल भी चलते रहता है कि बहुत सारी बातों को लेकर के। परंतु आप देखिए, जब एक व्यक्ति अपना संबंध परमेश्वर के साथ मेल मिलाप उसका जब अच्छा रहता है ना, चलते रहता है, और जो जो बातें परमेश्वर को पसंद है वैसा हमारा जीवन चलते रहता है। मैं बात कर रहा हूं उसके प्रेजेंस की। तो आप देखिए, इतना मजा आता है ना परमेश्वर की उपस्थिति में कि आपको ये संगति को, मतलब उसकी संगति, ये तो सिर्फ एक जरिया बनता है दिन में, एक समय में कि हम एक साथ मिलते हैं और जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके साथ संगति करने का मजा ही कुछ और अलग है। यहाँ कोई बर्डन से गीत नहीं, परंतु जब आप बर्डन नहीं परंतु उत्साह के साथ में गीत गाते हैं, तो वो देख, मतलब सुनना और उसका देखना और गवाहियों का, प्रार्थना का करना, वो पूरा माहौल को चेंज कर देता है। आप देखिए, ये तो संसार की भी बात है कि एक व्यक्ति जो घर में बहुत उदास रहता है ना, उन संसारिक मित्रों के पास में जाता है और उनको कुछ हंसी मजाक की ऐसी बात कर देते हैं तो उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है, घर का टेंशन, घर की बातें भूल जाता है वो। तो सोचिए परमेश्वर की उपस्थिति में क्या सामर्थ है कि जब मैं और आप वहां पे पहुंचते हैं तो सारी चीजें अलग हो जाती। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक मीटिंग का 1 घंटा या 1.5 घंटा चलता है, परंतु परमेश्वर कंटिन्यूअसली 24 घंटा, या मैं बोलना चाहूंगा जब तक हम होश में रहते हैं तब तक हमारे मन में वो आनंद और शांति चलते रहता है। दुख मुसीबत बहुत सी बातें आती है मेरे प्रियो हमारे जीवन में, परंतु कई बार दुख मुसीबत रहता भी नहीं है तो भी इंसान आनंदित नहीं हो पाता है। और इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर के प्रेजेंस के लिए मैं और आप प्रयास करें। क्योंकि ये देखिए, इसका जो, ये जो संगति है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि आप ध्यान दीजिएगा, लोग यहां जबरदस्ती कुछ दिन तक आ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन मेंटेन नहीं हो पाती। मैं किसी को ब्लेम या जज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि कोई भी चीज जब जिससे आप प्रसन्न हैं, जो आपको डेली करने में अच्छा लगता है, और जिससे कई बार ऐसा होता है ना, आप देखिएगा लोग कई के मतलब कितना भी थके रहते हैं, मोबाइल चलाना नहीं भूलते क्योंकि उनसे उनको प्रसन्नता मिलती है। कितना भी थके रहते हैं, थोड़ा टीवी देखना, कितना भी थके हैं, थोड़ा घूमना या फिर कुछ खेलना, ये नहीं करना भूलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मन है वहां लगा रहता है। इसीलिए जो लोगों का कंप्लीटली होल हार्टेडली अगर आपका मन, और आपको उस चीज से प्रसन्नता, आपको अगर ये संगति से प्रसन्नता मिलने लग गई, अगर आपको परमेश्वर की संगति से प्रसन्नता मिलने लग गई जो आपको, आप खोज रहे थे। मैं समझता हूं कि मनुष्य का जो जीवन रहता है ना, वो पूरा जीवन वो खोजते रहता है कि कौन मेरे को परमानेंटली सुकून दे दे। मनुष्य, स्थान, पैसा, चीजें, या कोई नशा, कोई भी चीज, वो उसके पीछे में कंटिन्यूअसली खोजता है और पूरा 100% देने की भी कोशिश करता है। परंतु उसके जीवन में एक सूनापन हमेशा रहता है।
क्योंकि जिस ताले की चाबी वो खोज रहा है वो एक्चुअल में परमेश्वर है, वो चाबी परमेश्वर है। और इसीलिए आप देखिए कि बाइबल में जो परमेश्वर के भक्त जन, संत जन, वो कंटिन्यूअसली उसकी संगति में बने रहते थे। इसका राज क्या है? इस आनंद और शांति का जो राज है वो क्या है? कैसे परमेश्वर के वचन में और उसकी उस उपस्थिति में वो स्मूथनेस के साथ में हम बने रहे, वो आनंद के साथ में बने रहे, कोई भार के साथ में नहीं। आप देखिए, मैंने जो गीत गाया ना, जो भजन संहिता की पुस्तक 100वें अध्याय में पाया जाता है, उसमें एक फॉर्मूला लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। भजन संहिता की पुस्तक 100 अध्याय, उसका 4था वचन देखिए क्या लिखा है। किस तरीके से प्रवेश करना है परमेश्वर के फाटकों में, किस तरीके से प्रवेश करना है परमेश्वर की उपस्थिति में। फाटक मतलब गेट, है ना। और कोर्ट, आंगन। देखिए क्या लिखा है भजन संहिता 100 के 4 में। इस बातों को आप ध्यान दीजिएगा। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। धन्यवाद। देखिए क्या लिखा है, फाटक में अगर आप परमेश्वर के पास में, मान लीजिए परमेश्वर यहां विराजमान है, और उसको ऐसा एज्यूम करें कि जहां परमेश्वर विराजमान है उसके सामने क्या है? कोर्ट है, आंगन है ना। और आंगन के थोड़ा सा आगे क्या है? गेट है, फाटक है। तो मान लीजिए आपको परमेश्वर पिता को अप्रोच करना है, तो क्या, कैसे बोला है? उसके फाटकों में, जब तुम उसके गेट के पास में आओ तो कैसे आओ? धन्यवाद के साथ आओ। और जब तक उसके आंगनों में पहुंचो, स्तुति के साथ उसके आंगन में आओ। अब देखिए ये अप्रोच है परमेश्वर को, मतलब ये तरीका है परमेश्वर को अप्रोच करने का। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं ये नहीं बोलता कि हर समय मनुष्य बहुत ही आनंदित हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि हमेशा एक ही मूड में चलता रहे। नहीं, याकूब में लिखा हुआ है, वचन में हम सीखते हैं कि याकूब ने कहा कि दो तरीके का हमारा मन रहता है। यदि सब चीज अच्छा है, अच्छा चल रहा है, आनंदित हो, तो परमेश्वर की स्तुति करो। या यदि किसी बात से परेशान हो, कोई बीमारी है, कुछ ऐसी बात है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। ये नहीं कि मन बहुत ही उदास है और बहुत ही इधर उधर की बातों में लगा हुआ है और हम स्तुति करने पहुंच गए। हम जिसके सामने स्तुति कर रहे हैं वो जानता है कि हमारे मन में कैसा उथल पुथल आया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर की शांति में, उसकी उपस्थिति में, उसके आनंद और उसके प्रेम में एंजॉय करते हुए चलें। प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये एंजॉयमेंट जो है रेगुलर हमारा बने रहना चाहिए प्रभु में। देखिए वो काफी अलग बातें हैं, उसमें काफी अलग अलग तरीके की बातें हैं, बट जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप देखिए ये बहुत ही ज्यादा, मतलब ये लोगों ने करके दिखाया है, ये यीशु ने करके दिखाया है, ये उसके लोगों ने करके दिखाया। आज भी लोग जी रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति और उसके प्रेजेंस में, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है। स्वर्गदूतों ने ये बात बोला था कि आकाश में सबसे ऊंचे पर, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट, सबसे ऊंचे पर परमेश्वर की महिमा हो, और मनुष्यों में, पृथ्वी पे जो मनुष्य रहते हैं जिनसे वो प्रसन्न है, उन पर शांति हो। तो परमेश्वर प्रसन्न, और वो भी मनुष्यों से। आप देखिए कि जब एक व्यक्ति मन फिराता है ना, हमने देखा है एक्चुअल में बाइबल में परमेश्वर की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की कहानी है पूरी। किन बातों से वो प्रसन्न होता है, किन बातों से वो प्रसन्न नहीं होता है, किन बातों को चाहता है कि हम करें कि उससे वो प्रसन्न हो और हमको रिवॉर्ड दे। क्योंकि जब मैं वो काम करूंगा जो परमेश्वर को पसंद है, तो वो प्रसन्न होंगे, और जब वो प्रसन्न होंगे तो उनके पास रिवॉर्ड की कमी नहीं है।
उनके पास गिफ्ट्स की कमी नहीं है, उनके पास में अच्छी वस्तुओं को देने की कमी नहीं है, जैसा कि विजय अंकल पढ़ रहे थे अभी आज उन वचनों को। और उसी प्रकार ये जो अच्छी वस्तुएं हैं ना, ये जो अच्छी भली चीजें हैं ना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जितना ही परमेश्वर की आत्मा की बातें हो उतना हमारे लिए अच्छा है। ये अवश्य है, और मैंने अपने जीवन में खुद ये चीजों को देखा है कि परमेश्वर संसारिक वस्तुओं से भी आशीष देते हैं और आत्मिक वस्तुओं से भी आशीष देते हैं। ये डिपेंड करता है एक व्यक्ति पर, एक प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति पर, या किसी भी तरीके से जो भी व्यक्ति है, वो चाहे वो विश्वासी है, मसीही है, कोई भी हो, जब परमेश्वर उसको आत्मिक आशीष देते हैं तो वो उनसे ज्यादा प्रीति रखता है, ज्यादा प्रसन्न रहता है, या उसको जब वो शारीरिक आशीष देते हैं, सांसारिक आशीष देते हैं, तो उनसे ज्यादा प्रीति रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दोनों प्रकार की आशीषों को देते हैं। और इसीलिए जब आप देखेंगे कि सांसारिक आशीषों से, शारीरिक आशीषों से बढ़ करके हमारे लिए आत्मिक आशीष है, और जब आप उनका स्वाद चख लेंगे तो ये जो सांसारिक आशीषें हैं ना, उनका फ्लो कभी कम नहीं होता। संसार की वस्तुएं उन लोगों के पास में भी है, अच्छी अच्छी वस्तुएं उन लोगों के पास में भी है, और मतलब संसार की वस्तुएं उन लोगों के पास में भी जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो उसका धन्यवाद नहीं करते। और बाइबल में कई बार अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है कि वैसे लोगों का भाग सिर्फ इस पृथ्वी पर है, और जैसे ही पृथ्वी की बातें खत्म, उनका जीवन खत्म, उनका जो भाग है वो सदा काल के लिए खत्म हो जाएगा। परंतु वो लोग जो आत्मिक बातों पे ध्यान देते हैं, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बाइबल पढ़ते तो एक जगह में ऐसा लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति मन फिराता है तो परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप परमेश्वर को खुश, प्रसन्न करने का यह है कि मैं और आप उन बातों से मन फिराएं जो बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। और जब आप ऐसा करते हैं, मन फिराने का मतलब होता है आप ऐसे जा रहे हैं और वहीं से आपने यू टर्न ले लिया। ऐसे नहीं कि पहले जा रहे थे 100 की स्पीड में, अब 50 की स्पीड में जा रहे हैं। परंतु मन फिराना उसको बोलते हैं कि आप जा रहे हैं, अचानक से आपने ब्रेक मारा परमेश्वर के वचन को सुन करके, समझ करके, विश्वास करके, और आपने बोला कि नहीं, मैं गलत रास्ते में जा रहा था, मेरे को यू टर्न लेना है। और वो जब हम मन फिराते हैं सच्चे मन से, वो बातें परमेश्वर को प्रसन्न करती। और जब एक व्यक्ति मन फिराता है और परमेश्वर के स्वर्ग में उसके स्वर्गदूत उसके सामने आनंद करते हैं, तो परमेश्वर खुद आनंद है तो स्वर्गदूत आनंद कर रहे हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके सामने आनंद कर रहे हैं, मतलब वो परमेश्वर की प्रसन्नता को बता रहे हैं कि परमेश्वर प्रसन्न हुआ इस कार्य से। और जब परमेश्वर प्रसन्न हुआ तो डेफिनेटली यही तो हम सीख रहे हैं कि जिन मनुष्यों से परमेश्वर प्रसन्न होता है उनको शांति देता है। और जब जब मनुष्य परमेश्वर की किए हुए इच्छा के अनुसार चलता है, वो शांति और आनंद से भरता है, जो ये पृथ्वी कभी नहीं समझ सकती। और इसी बात को मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो उपस्थिति होती है ना मेरे प्रियो, उसका कोई जवाब नहीं है। इंसान पूरी दुनिया को साइड कर देता है और उसके पीछे चलने के लिए भाग जाता है, चाहे जो कोई भी उसको कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि उसने ऐसी शांति और ऐसा आनंद कभी अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। उसको समझ में आ जाता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है। और मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं। अब देखिए, जब हमारा मन परेशान रहता है ना, अविश्वास में एक व्यक्ति रहता है, अल्प विश्वास में रहता है, थोड़ा विश्वास करता है, थोड़ा नहीं करता है, या मुंह से बोलता है विश्वास करता हूं परंतु विश्वास नहीं करता है, या चीजें को, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज उन्होंने, कई बार लोग सुनते हैं कुछ चीज, वचन से सुनते हैं, परंतु वैसा होते देखते नहीं थोड़ा समय के लिए, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण जो नहीं दिखाई दे रहा है आपके चाल चलन में, अभी आपको एक लंबा सफर तय करना है, परंतु आपको दिखाई नहीं दे रहा आपका स्वभाव ऐसा, परंतु आप कंटिन्यूअसली बोलते हैं नहीं, परमेश्वर करेगा, उसका आत्मा मुझे बदलेगा, वही बनाएगा।
और जब आप कंटिन्यूअसली इस प्रार्थना को, इस वचन को कंटिन्यूअसली करते करते विश्वास में आगे बढ़ते हैं ना, नहीं परमेश्वर पिताजी, मैं भले अभी परफेक्ट नहीं हुआ हूं, पर जैसा कल था आज आपने मुझे वैसा नहीं रखा। ये एक थोड़ा सा प्रोग्रेस होता है जिसको देख के परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं, परंतु कई बार हम प्रसन्न नहीं हो पाते। आप देखिए परमेश्वर का कार्य, मैंने पहले भी इन बातों को बोला है, परमेश्वर का कार्य 6 दिन का प्रोग्राम था जब उसने पृथ्वी को बनाना स्टार्ट किया। एक दिन में उसने बहुत छोटा सा काम किया था, और उस काम को करने के बाद उसने बोला, देखा तो बोला अच्छा है। इसका मतलब जब वो प्रोग्रेस करता है कुछ काम को, जब कोई भी काम आप करते हैं, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे रोड बनाना हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना बनाना हो, एक छोटे से कार्य के साथ शुरुआत करना पड़ता है और विश्वास करना पड़ता है कि ये जो बेढंगा सा रोड दिख रहा है, ये जो बेढंगे से ईंटें इधर उधर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दिन ये बहुत अच्छा घर बनेगा, एक दिन बहुत अच्छा रोड बनेगा। जब रोड बनते रहता है ना, तो बहुत लोग जब उसमें चलते रहते, जब कार्य होते रहता है ना, तो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, अप्रसन्न होते हैं। कैसा रोड है, कब बनेगा, कितना धूल है, कितना उबड़ खाबड़ है, ये है वो है। परंतु जिस दिन वो रोड वो अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है तो लोगों को पसंद नहीं आता, परंतु धीरे धीरे उसमें कार्य होते होते जब एक दिन हाईवे बन जाता है ना, तो वही लोग जो कुड़कुड़ा बड़बड़ा करके वहां से पार होते थे, अब दूसरों को बताते हैं वो रोड से जाना। अभी तुमने देखा नहीं वो कैसे बन गया है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जब आप प्रोसेस में रहते हैं ना, तो कुछ चीज होती है जो धीरे 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 बनते चले जाती है, और उसमें हमें विश्वास करके बड़े आनंद के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारा जीवन है। और जब कभी आप सच्चे मन से मन फिराएंगे और परमेश्वर के पास लौट आएंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं उस दिन सचमुच में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन पर छाया करेगा। जब वो आपके जीवन से उस मन फिराव से प्रसन्न हुआ, तो वो प्रसन्नता जो आपने गिफ्ट के रूप में ऊपर भेजी वो वापस भी आएगी। एक परमेश्वर के दास हैं जिनका एक कोट मुझे याद आता है, जब आप प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर आपको माफ करे, जब आप अपनी गलतियों को मानते हैं, तो आप ये विश्वास करिए कि उसने आपको माफ कर दिया है। क्योंकि अगर आप ये विश्वास नहीं करते कि उसने आपको माफ कर दिया है, तो आप अपने आप को उससे ऊपर के दर्जे में रखते हो, क्योंकि उसने तो माफ कर दिया, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाते हो कि अपने आप को आपने विश्वास ही नहीं किया कि उसने माफ कर दिया है। कई बार ऐसा होता है ना, जब लोगों का झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो बोलते हैं कि ये इसने माफ कर दिया। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है इसने माफ कर दिया है, लेकिन उसने नहीं किया ना, वो मेन है। मैं बोलना ये चाहता हूं कि कई बार परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया रहता है, पर विश्वास नहीं करने की वजह से एक व्यक्ति उस आनंद और शांति को महसूस कर ही नहीं पाता कि मैं अब माफ कर दिया गया हूं। इसीलिए कई बार हमारी प्रार्थनाएं खोखली रहती हैं, हम बोलते रहते हैं, एक ही प्रार्थना को रिपीट करते रहते हैं, पर विश्वास कभी नहीं करते। और इसलिए हमारा मन बहुत ही अशांत रहता है, क्योंकि हम परमेश्वर की शांति अपने जीवन में नहीं लेने देते, आने देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बात को, ये वो बातें हैं, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर में आपको ध्यान देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए कई बार गीतों को गाने का मन नहीं करता है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि वचन बोलने की इच्छा नहीं होती है, या फिर आप महसूस करते हैं कि कई बार बहुत ही श्रिंक हो गया है आपका आत्मिक जीवन, सुस्त सा पड़ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दो चीजों को याद रखिएगा, एक आग, एक एक गरम और एक ठंडा। अभी गर्मी चल रही ना, और ठंडा ठंडा आपने देख चुका, ठंड ठंड का मौसम पार हो गया, अभी गर्मी चल रही है, अभी गर्मी का मौसम है। अब देखिए, किसी चीज को स्टोर करना रहता है तो हमेशा ठंडे जगहों में स्टोर करते हैं, और जब किसी चीज को खराब करना रहता है, मतलब डिस्ट्रॉय, तबाह करना रहता है, तो उसको गर्म जगह में भेजा जाता है।
चाहे पानी उबालने की बात हो, चाहे कोई चीज जलाने का, सबसे बेस्ट तरीका किसी को डिकम्पोज करने का होता है उसको जला देना, कि कुछ नहीं बचे, है ना। उसको इंसिनरेशन ऐसे करके बोलते हैं। जब आप किसी चीज को जला देते हैं मतलब आप उसको एक्सेस हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसमें खड़ा नहीं रह सकता, वो जलेगा और वो खराब हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए परमेश्वर इस बार जब इस पृथ्वी का नाश करेंगे तो वो लिखा है तत्व पिघल जाएंगे, वो आग से नाश करने वाला है इस बात को, इस चीज को। क्यों? क्योंकि आग जो है वो ऐसा जलाता है कि जो शुद्ध है वही बच पाता है और जो चीज अशुद्ध रहता है वो जल जाता है। एक्सेस हीट के आगे में कोई चीज टिक नहीं सकता, वो खराब होगा ही होगा। और जब मान लीजिए आपने, स्त्रियां भी हैं हमारे साथ में, स्टोर करना है आपको कोई चीज, सब्जी बना दिया या फिर सब्जी है या फिर फल है या दूध है या अंडा है, कोई भी चीज अगर आप उसको फ्रिज में क्यों रखते हैं, आपके घर में फ्रिज क्यों है? क्योंकि आपको स्टोरेज में मदद मिलेगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका दिमाग जब किसी चीज को स्टोर नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर के वचन को या उनकी बातों को या वो शिक्षाओं को अगर आप स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो हृदय और आपका मन है ना, वो ठंडा नहीं है। क्यों? और ठंड, अगर आप बिना ठंड की जगह में, मान लीजिए अभी गर्मी है, कोई चीज आपने फ्रिज में नहीं स्टोर करके ऐसे ही छोड़ दिया तो सुबह तक खराब हो जाएगा। परंतु उसी चीज को आपने फ्रिज में रखा, मतलब ठंडे जगह में रखा, तो वो स्टोर्ड रहेगा, अच्छा रहेगा। उसी प्रकार हमारा मन अगर अशांत है, अगर बहुत सी बातों की चिंता में लगा हुआ है, सुस्त हो जाता है, और वैसे जगह में परमेश्वर का वचन जो है ना वो स्टोर नहीं हो पाता, वो भी खराब हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है परंतु फिर खराब होने लग जाता है। और इसीलिए जब कभी हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, अब देखिए मनुष्य भी बोलते हैं, कुछ कुछ बातों को नॉर्मल मनुष्य भी जानते हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। कई बार कोई ज्यादा गुस्सा होगा तो लोग बोलेंगे अच्छा ठंडा हो जा, थोड़ा ठंड ठंड रखो, ऐसे बोलते हैं। और कई बार जब लोग व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते तो आदमी बोलता है इतना गर्म क्यों हो रहे हो भाई। तो वैसे पोजीशन में, वैसे अशांत वाले समय में आप परमेश्वर के वचन को स्टोर करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। इसीलिए आपको मैं बताऊं, ये उत्पत्ति की पुस्तक में क्या लिखा है, यहोवा दिन के ठंडे समय में घूमता था। ठंडे समय में घूम सकता है वो, यहां जब ठंड रहेगा, शांति रहेगी, तभी घूम पाएगा। और यहां जब ठंड नहीं रहेगा तो आप जानते हैं कि गर्म जगह किसके लिए रखा हुआ है? कौन रहता है गर्म में? कहां गर्मी है, कहां वो एक्सेस हीट है, उसको हम नरक बोलते हैं एक्चुअल में। इसीलिए याद रखिएगा कि आप, हमारा जो बुद्धि है, हमारे परमेश्वर की शांति हमारे जो ये मन मस्तिष्क और ये जो हृदय और ये मन के विचार होते हैं ना, उसको कूल रखता है, चिल्ड रखता है, और उसी को परमेश्वर की शांति बोलते हैं। तो जब कोई भी वचन आप पढ़ेंगे ना वो स्टोर हो जाएगा जल्दी और हमेशा अच्छा रहेगा। परंतु जहां कहीं कभी भी रेफ्रिजरेटर का लाइट गोल तो हुआ, आपने देखा है कि वो आइसक्रीम शॉप वाले में जब उनके पास वो रेफ्रिजरेटर रहता है और लाइट गोल हो जाता है तो पूरा आइसक्रीम पिघल जाता है। तो ठंडा चीज स्टोरेज के काम में आता है और गर्म चीज डिस्ट्रक्शन के काम में आता है, खराब करने के लिए काम में आता है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम कोई भी हमेशा परमेश्वर की शांति में बने रहे, और इसीलिए हम एक दूसरे को शालोम बोलते हैं। शालोम का मतलब यीशु जो शांति का राजकुमार है, जैसा उसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी, उसने अपने चेलों को जहां कहीं भी भेजा उनसे बोला कि तुम जिस किसी घर में जाओ, एंटर करते साथ उनको बोलना तुम्हें शांति मिले, शालोम। क्योंकि ये, और इसीलिए पौलुस ने भी अपने हर एक पत्रियों में लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति तुम्हारे आत्मा के साथ या तुम्हारे साथ में हमेशा बनी रहे। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो शांति होती है ना, जब तक मेरा और आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं हुआ, जरूरी नहीं है कि आपके पाप के कारण वो आपसे दूर रहे।
मैं आपको बता रहा हूं, आपके अविश्वास के कारण भी वो आपसे दूर हो सकता है। मैटर कुछ नहीं रहता है, पर आपने विश्वास, अगर मैं और आप अगर वैसा नहीं करते हैं, तो भी लिखा है परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। और इसीलिए आप इन बातों को याद रखिएगा। समय 10 बज गया है और इससे ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा इन बातों को लेकर के। और जो बातें हैं, प्रभु जब और कभी अवसर देंगे, जरूर मैं आपके सामने में उन बातों को रखूंगा। परंतु आज के लिए समराइज करते हुए, फिर से रिपीट करते हुए, मैं आपको एक बात बोलना। कल इसके आगे बोलिएगा। जी जी, मैं आपको समराइज करना चाहता हूं। जब आप कभी प्रार्थना करते हैं वचन को लेकर के, उसके साथ विश्वास जरूर करिएगा। जब आप कभी परमेश्वर की उपस्थिति में मन फिरा करके जाते हैं, याद रखिएगा, अगर आप इस पृथ्वी में जीवित हैं और आपके मन में इच्छा हुई कि मैं सारी बातों में फिर से टर्न होकर अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा, ये मेरे मन की उथल पुथल और ये सारी बातें को छोड़ करके मैं अपने परमेश्वर के पास वापस जाऊंगा, याद रखिएगा, उससे अच्छा मुहूर्त हो नहीं सकता। वही दिन है, वही समय है, आप कभी भी लेट नहीं हुआ है मेरे प्रिय। प्रतिदिन मैं और आप इस पृथ्वी में इसीलिए जीवित हैं कि हम अपने परमेश्वर से मेल मिलाप करके उसके संगति में हमेशा काल के लिए बने रहे। याद रखिएगा, नेक्स्ट बात जो बोलना चाह रहा हूं मैं, वो ये है कि परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश किया जाता है, और उसके परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश किया जाता है, और उसके आनंद, उसके आंगनों में स्तुति के साथ में प्रवेश किया जाता है। ये फॉर्मूला है। और एक बात, आपका माइंड जब तक उथल पुथल में रहेगा, जब तक गर्म रहेगा, तब तक कोई बात स्टोर नहीं होगी, याद रखिएगा। ये पृथ्वी का कॉन्सेप्ट भी है, कोई भी चीज गर्म जगह में स्टोरेज के काम में यूज नहीं आती। और इसीलिए जितना उथल पुथल है, जितना क्रोध है, जितनी जलन है, जितना माफ नहीं करना है, ये सारी बात, जितना अविश्वास है, ये सारी बातें जितना रहेंगे हमारे दिमाग में, और जितना आप अपने परेशानियों और उन बातों को कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई कर करके सोचते रहेंगे, उतना आप यहां रह तो सकते हैं, परंतु जो भी बातें बोली जाएंगी या गीत गाया जाएगा या प्रार्थना का विषय दिया जाएगा, मतलब बेसिकली जो आप सीखेंगे और जो आपको स्टोर करके रखना चाहिए, वो कभी स्टोर नहीं हो पाएगा। क्योंकि ठंडा जगह हमेशा स्टोरेज के लिए यूज होता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे अंडा हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे कोई भी चीज हो। और गर्म जगह हमेशा डिस्ट्रक्शन के काम आता है। तो प्रभु आपकी सहायता करें। आपको मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम, और जरूर परमेश्वर के प्रेजेंस के लिए उसकी बाट जो है, तो परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करें। समय के लिए धन्यवाद। आमीन।